मीटिंग पे। मैं समाज की ही बात करूँगा, मैं अभी समाज की ही बात करूँगा, क्योंकि मेरी समाज बहुत पिछड़ी है। मेरे ग्राम खंडे में कोई विकास नहीं है, मेरे ग्राम खंडे में कोई विकास नहीं है, और मेरे पास सब सबूत है। नाला नदी अब जो भी है देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारा आपस में झगड़ा होता है। तो झगड़े का मालिक कौन? कानून। झगड़े का मालिक कौन? कानून। बुरा न मानना मेरी बात को। आज मैं यहाँ 2.5 साल झाड़ू लगाया हूँ, पूरी समाज जानती है। जब तक मैं रहा हूँ झाड़ू लगाया हूँ 2.5 साल। मेरे को बुरा भला कोई कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मैंने लगाया। लेकिन आज मेरे दरवाजे पे लोग टट्टी कर जाते हैं। मैं लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं मोदी जी को कह रहा हूँ कि मेरी भी एक लैटरिन आई। अगर लैटरिन बनी तो मेरे दरवाजे लैटरिन क्यों होती है? क्यों पड़ी है मेरे दरवाजे लैटरिन? अगर बोलते हैं ना कि मोदी जी ने लैटरिन दे दी पूरे देश को, अगर पूरे देश में उसने लैटरिन बनवा दी तो भाई बाहर लैटरिन क्यों करते हैं लोग? अपने ही दरवाजे पे क्यों करते हैं? आप समझने की कोशिश करिए। हमारा आपका पैसा सिर्फ कागज पे पूरा होता है, हमको संवैधानिक कोई कार्य नहीं मिलता है। ये आप नोट रखिए। हमको लड़ाने की ये साजिश है। हमको हमारा अधिकार चाहिए। अगर अधिकार चाहिए तो आप संवैधानिक मेरी बात सुनिए और संवैधानिक मेरे साथ में लगिए, आपको अधिकार मिलेगा। तो मैं आता हूँ अब सीधा बहन जी पे, कि बहन जी के लिए मैंने ये कहा आप लोगों से कि अगर बहन जी ग्राम खंडेह में उनका आगमन होता है तो 1 करोड़ व्यक्तियों को, ये खुलेआम है, चैलेंज के साथ है, लेकिन संवैधानिक है कि अगर बहन जी यहाँ आती हैं तो पूरे भारत देश में 1 करोड़ महिलाओं को, 50 लाख महिलाओं और 50 लाख पुरुषों को मैं रोजगार दूंगा। 1-1 करोड़ रुपए की मदद भी दी जाएगी, वो भी संवैधानिक कानून के दायरे में, उसका भी एक नियम कानून होगा। ये मेरी मीटिंग खुलेआम है और ये खुलेआम बहुत अच्छे शब्द हैं, सब पूरे खुलेआम शब्द हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए मेरी मीटिंग पे। मैंने लड़ाई लड़ी, आप लोगों के सामने लड़ी, मेरे साथ में दुराचार हुआ, लड़ाई लड़ी, तो मेरे साथ में हर व्यक्ति ने धोखेबाजी की। मेरे पास सब प्रमाण है, मैं प्रमाण के सहित बोलता हूँ। कैसी धोखेबाजी? एक बार मेरे को यहाँ से पुलिस उठा ले गई, पहुँचने की बात, वापसी में आके डीजल खत्म हो जाता है। समझने की बात, मारने की भी साजिश रची गई कि वर्मा जी भागे हम काउंटर कर दें, वर्मा जी भागे हम काउंटर कर दें। तो वर्मा जी भागने वालों से नहीं है, वर्मा जी भगाने वालों से में से है। मैं यहाँ से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को मैं भगा के दम लूँगा, ये मेरा वादा है। मुझे नहीं भगा पाओगे, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं संविधान हूँ। फिर भी मैं रो रहा हूँ। समझने की बात है, समझने की बात है। अब आप लोग हंसेंगे तो मैं हंसने का मौका आपको नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को सवाल जवाब करना हो, मैं सामने हूँ। हमको पीठ पीछे बुराई तो हम प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, एक सोचने की बात नहीं। हम खुलेआम होंगे, हमको खुलेआम शब्द कहना है, जो भी कहना है हमको खुलेआम। आज आप बैठे हो तो खुलेआम बैठे हो, ये ना सोचना हम खंडे में बैठे हैं, आप पूरे देश में बैठे हो। आज मेरी समाज पूरे देश में बैठी है और बहन जी के साथ में तुम लोग बैठे हो। ये ना सोचो कि वर्मा जी के साथ हो, यहाँ वर्मा जी के साथ नहीं हो, यहाँ बहन जी के साथ बैठे हो। आप पक्का सिपाही बहन जी का ये बैठा है। आप ये ना सोचो वर्मा जी के साथ हैं हम, आप बहन जी के साथ हैं। आपकी बात बहन जी तक पहुँचेगी, मुझे मालूम है। मैं देखता हूँ आप लोगों को किसी को कुछ नहीं मिला,
किसी को मदद नहीं मिली। देखिए हमारे समाज में बीएसपी के नेतागिरी पे आई है, कुछ भड़ुए नेता ऐसे घुसे हैं। मेरे साथ में भी वार्तालाप हुई, मैं कई नेताओं से अभी बात की, कई बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात की। हाँ वर्मा जी आएंगे। तो ऐसा मत करिए ना, किसी के साथ धोखेबाजी मत करिए। मेरे बारे में कोई जानता है, ये महोदय जी आए हैं, आप देख रहे हैं मेरी क्या दशा। ये टेंट भी किसी महान भाव अपने भाई है, उसने मान लीजिए मेरी मदद के लिए दिया है। मेरे पास पैसा नहीं है, समझने की बात है, ये सत्य है। कांटा लगा रखा है, चुकली बांध रखी है, सजा रखा है। आप दिखावा समझिए इसको, ये दिखावा है। लेकिन जब तक आप दिखावा नहीं करते तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे कहने का सीधा अर्थ है, दिखावा कहते हैं सत्य को। ये सत्य है। मेरे गांव देखिए, समाज देखिए, घर देखिए, सब कुछ देखिए। ये आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी बात बहन जी तक जा रही है। आपकी बात सीधा ये बहन जी के लिए जा रही है। समझने की कोशिश करिए, और नेताओं के लिए जा रही है। मेरी जिलाध्यक्ष से भी बात हुई, हम लखनऊ जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, हमको क्या लेना देना भाई। वोट मांगने तो आप आ जाते हो, तो आपको ये घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हमारे वोटर हैं, हम नहीं जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा। हम अगर आपको कुर्सी में बैठा सकते हैं तो हम आपको कुर्सी से नीचे भी कर सकते हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो मेरी समाज के नेता हैं, मेरी समाज के साथ में धोखाधड़ी न करें, अन्यथा उन लोगों को पछताना पड़ेगा। ये वर्मा जी है, मैं सबका पद खा जाऊंगा, ये सत्य बोल रहा हूँ आपको। मैं सबके पद खा जाऊंगा। मेरे साथ में पुलिस ने, थानाध्यक्ष ने, एसपी ने, डीएसपी ने, डीआईजी ने, जिसने भी गलत किया है, जो संवैधानिक कार्य नहीं किया है, उनकी सबकी सीट जाएगी। ये भी सत्य है। मेरे को यहाँ डीएम थानाध्यक्ष आ गए, आप लोग तो मजाक की ताली मार देते हो। अब बात पॉइंट की सुनिए। आया, मैंने भाई किसने भेजा, बोला एसडीएम के आदेश से आया हूँ। तो एसडीएम के आदेश से आया तो भाई वारंट दिखा ना, एसडीएम में मोहर मारे कि नहीं। ये हमारे संविधान में है, लेकिन हम लोग हंस देते हैं, अच्छा ले गया, उसको पकड़ ले गया। जब तक आपके नाम का वारंट नहीं है तब तक आपको पुलिस नहीं ले जा सकती है। लेकिन आप लोगों में एक पुलिस वाला है, चल थाने में बुलाया। आप लोगों के समाज में जानकारी नहीं है, आप लोग और मजाक बना लेते हो। उसका अच्छा हुआ था, लेकिन काल सीढ़ी ने खिलाया था, मेरे गुटका ने खिलाया था, ले गया। आप समझने की कोशिश करिए, किसी कानून वाले की ताकत नहीं है आपको कि बगैर वारंट के आपको ले जाए। अगर कोई जुर्म सिद्ध होता है, तो आपका वो चालान करेगा, वरना 24 घंटे में उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग संविधान क्यों नहीं पढ़ते हो या आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा है। मेरा तो कहना ये है कि जो आपके ये बच्चे हैं उनको संविधान पढ़ाइए, मात्र 1 घंटा क्या 5 मिनट संविधान डेली पढ़ाइए। तो मैं ये सत्य कहता हूँ कि आपका नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन करेंगे आपके बच्चे। बहुत अच्छी बात। मात्र संविधान को पकड़ के चलिए। मेरा यही कहना है मेरी समाज से कि मैं आज नोएडा रहता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ। आप मेरी स्थिति जानते हैं क्या? 1500 रुपया मैं वहाँ से लेके आया, बाइक से आया, 1500 रुपये तो मेरे बैंक में ख़त्म हो गए। यहाँ सच्चाई की मीटिंग हो रही है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है सब कुछ। मैंने किसी भी व्यक्ति को अगर इनवाइट किया तो मेरे पास आज इतनी अहमियत नहीं है कि मैं आप लोगों को चाय पिला दूं,
पूरी सब्जी बना के खिला दूं, मीटिंग तो है भाई, पानी मंगवा के पिला दूं, नहीं है मेरी क्षमता, लेकिन 1 करोड़ की क्षमता है। बीएसपी के एक नेता का फ़ोन आया मेरे पास, बोला वर्मा जी मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने को देना तो चाहता हूँ, मैं कम मना कर रहा हूँ, लेकिन संविधान के दायरे में ले लो, जब भी लेना चाहो ले लो। मैंने खुलेआम लिखा है, बीएसपी के लिए लिखा, बामन मेश्राम जी के लिए लिखा, डॉक्टर इंदू चौधरी के लिए लिखा, चंद्रशेखर रावण के लिए लिखा। भाई खंडे है, आइए ना, खंडे है के लिए क्यों डरते हो? या तुम में ताकत नहीं है तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ व्यवस्था कानून से लगा के सब चीज़ की। आइए ना, आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है, आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप किसी के बीच में मत आइए। मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ है, समझ रहे मेरी बात? तो मैं किस स्थिति से गुजर के मैंने समाज के लिए ये काम किया, मैंने आप 10, 15, 20, 25 लोगों को जोड़ा, नोएडा से आया, मेरे पास जाने के लिए किराया नहीं, यही सत्य है। मैं बाइक लेके जाऊंगा, पेट्रोल का पैसा नहीं है, यही सत्य है। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश ये करिए कि अगर मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ आपके लिए, तो आपने जो ये योगदान दिया है मुझे, सारा दिन मेरे साथ में आप लोग रहे, आए गए, इंतज़ार किया, 2 व्यक्तियों का इंतज़ार किया, आपके माननीय सम्माननीय साथ में बैठे हैं और आप लोग भी बैठे हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है, मुझे पैसे का गम नहीं है, बराबर है, पैसे का गम नहीं है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मुझे ये समाज मेरी जागरूक हो गई। सबसे बड़ी मुझे खुशी है, जानकारी हो गई। एक बार फिर मेरी बात को ध्यानपूर्वक ये सुनिए कि अपनी समाज को अगर आपको जगाना है तो आपस में मतभेद नहीं करना। हमारी महिलाएं कम्फर्ट बिस्कुट में झगड़ा कर लेती हैं, सोचने की बात। तो हम लोगों को अगर जागना है, जागरूकता फैलानी है, तो आपको एक होना पड़ेगा। अगर आप जिस दिन आप एक हो जाएंगे, माननीय कांसी राम जी की मैं बात कर रहा था, तो माननीय कांसी राम जी ने एक शब्द कहा था कि जब तक झाड़ू एक सूत में बंधा रहता है तब तक वो कचरा साफ करता है। शब्द समझना, माननीय कांसी राम जी के शब्द हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक झाड़ू एक सूत में बंधा रहता है तब तक वो कचरा साफ करता है, जब वही झाड़ू सूत से अलग हो जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप एक सूत पे बंधे रहिए, खुद कचरा मत बनिए। माननीय कांसी राम जी की भी बात को आप समझिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे महापुरुषों ने कहा है, वो शब्द आपको मैं याद दिला रहा हूँ। और लास्ट में मैं एक शब्द फिर कहना चाहता हूँ माननीय बहन जी से कि आप जिस दिन खंडे में, ग्राम खंडे में, तहसील मौदाहा, जिला हमीरपुर में आपका आगमन होता है, लेकिन मुझे बता के ही आया जाए, मुझे डेट निर्धारित की जाए। और आप अगर अपनी मतलब समाज का, बहन जी से कहना है मेरा कि आप अगर मेरी समाज का, अपनी समाज का भला चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो एक बार वर्मा जी के यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और आपके सामने उस मिशन को पूर्ण रूप से, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में उस मिशन को मैं फैलाना चाहता हूं, क्योंकि देश विदेश में भी हमारे समाज के व्यक्ति रहते हैं। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश विदेश में भी हमारी ही समाज के व्यक्ति रहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ। हमारे चमारों में इतिहास चमारों ने ही लिखा है। लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, फर्स्ट डिवीजन आए तो चमार।
समझने की कोशिश करो। तो अपनी हिम्मत को बढ़ा के रखिए, हिम्मत को डाउन मत करिए। हम कहते रोज लड़िए आप, लेकिन अगर आपके समाज का कोई काल आ जाए तो आप एक साथ में हो जाए। मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? मधुमक्खी का छत्ता देखा? लाखों मक्खियां एक साथ रहती हैं, समझना। और उनकी एकता भी देखिए, उसमें पत्थर मार के देख लीजिए। अगर नाम भवानी दीन वर्मा है और आगे समिति हाँ, पूरा नाम है भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मीटिंग किस उद्देश्य से रखी गई है? ये हमारी मीटिंग अपने ग्राम समाज के विकास के लिए है। हमारी समाज में हमारे समाज के व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे भी लेटरिन का भी पैसा नहीं मिला, आज तक कोई कॉलोनी नहीं मिली। और मैं गरीब तबके से हूँ, और आप देख ही रहे हैं मेरे घर को, मेरे बार को, मेरे पास कुछ नहीं है। आज तक मेरे लिए कुछ नहीं दिया गया, और मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, पत्रकारों से, कि आप मेरी बात वहाँ तक पहुँचाइए, शासन प्रशासन तक, ताकि मेरा भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये समिति कब से चली आ रही है? मेरी ये समिति आपके पास देखिए रजिस्ट्रेशन है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। ब्रेक लगा दी, ये तो बोल देना चाहिए था। ब्रेक लगा दी, कुछ भूल जाए इस तरीके से इस साइड ठीक है। ये है आप उधर देखिए, नहीं आप उधर देखिए। इस समिति के उद्देश्य से, इस समिति के हिसाब से लोगों को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं आप? हम इस समिति के माध्यम से लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, और इसी समिति के माध्यम से लोगों के अधिकार को बताते हुए उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और ये समिति जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जी सर, कौन से सन में हुई थी? ये आपको सर नहीं आप अवगत करा सकते हैं? 26/12/2012 को इसका 26/12/2017 को 12 को रजिस्ट्रेशन हुआ था। 26/12/2012 को रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका, और अभी रिन्यूअल भी हो चुकी है। और इस सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार के बारे में क्या कहूँ, सरकार तो देखिए बहुत निकम्मी सरकार है, और इस पीरियड में हमारे मोदी जी पूरे देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में भी इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा। वो किसान बिल वापस नहीं ले रही है, उनको किसान बिल वापस लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। क्या आपके जागरूक करने से समाज जागरूक हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है? सर देखिए, जागरूकता इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंसान को जगा रहा हूँ और इंसान जगेगा या नहीं जगेगा। आप अपने कार्य पे लगे रहिए, एक न एक दिन इंसान जरूर जगेगा। बहुत है और कुछ बस हो गया। अब आप अपनी मीटिंग बस वो अभी मीटिंग हमारी और होगी। आपके लिए कोई रह गया? अच्छा, कागज पत्र का तो नहीं।